Good morning, students. Now, today we will start our next topic, that is sum of n terms of an AP. हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि किसी भी AP में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? Tn is equal to a plus n minus 1 into t, where a is the first term of any AP, n the number of terms which you wants to find out, and d is the common difference. Okay? आज हम पढ़ेंगे कि जो टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने आपको AP लिख के दी 3 plus 5 8 3 plus 5 13 plus 5 18 ठीक। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि आप इसके 15th टर्म निकालिए तो आप लोगों ने बड़े आराम से निकाली थी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इन टर्म्स का सम कितना होगा। तो दो टर्म्स का सम या इसके स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का टर्म या 10 टर्म्स का सम, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं कैसे आया। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या था? a। नेक्स्ट टर्म क्या थी? a प्लस d। नेक्स्ट टर्म क्या थी? a प्लस 2d। नेक्स्ट टर्म क्या थी? a प्लस 3d। और अगर मैं n टर्म्स तक लिखूं तो मेरी nth टर्म क्या आई थी? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये ध्यान है सबको ना। अब मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूँ। कितने टर्म्स हैं टोटल? n। फर्स्ट टर्म क्या है? a। सेकंड टर्म में भी क्या है? a। थर्ड टर्म का पहला डिजिट भी क्या है? a। और यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं ये। तो ये कितने a हो गए? a प्लस a प्लस a प्लस a n a, क्योंकि n टर्म्स हैं। इनका सम तो होगा बेटा n a। नाउ d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, d को अगर मैं सब में कॉमन निकालूं तो यहाँ क्या बच गया? 1। यहाँ क्या बच गया? 2। यहाँ क्या बच गया बेटा? 3। और करते करते n माइनस 1। कितना समझ गया? आप में आ गया। n a तो ये है बच्चे, d ये है। 1 से स्टार्ट करके, ये नई चीज बता रहा हूं आपको, 1 से स्टार्ट करके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम अगर निकालना हो तो क्या तरीका होता है? जहां तक की टर्म्स का सम निकालना वो टर्म इनटू उससे नेक्स्ट टर्म अपॉन 2, जिसका अपन n इनटू n प्लस 1 बाय 2 बोलते हैं। तो n कितना यहाँ पर? n माइनस 1। इसे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? n बाय 2। ओके, n इज द कॉमन, या 2 एलसीएम ले लीजिए पहले। 2 एलसीएम हो गया, कितना हो गया? 2an प्लस d इंटू n इंटू n माइनस 1। n कॉमन ऊपर बचे, ये 2 है, क्या बच गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये आपने क्या निकाला था? सम ऑफ n टर्म्स, Sn। तो बच्चे Sn क्या हुआ? Now what is Sn? Sum of first n terms of an AP। फॉर्मूला क्या बना दिया आप लोगों ने? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है। What is Sn? Sn का मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी 10, सपोज कीजिए मैं 10 लेता हूँ n को, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि S10 क्या है तो व्हाट इज S10? इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी 10 टर्म्स को उठा के ऐड कर दिया। नो, S10 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो Sn का मतलब क्या होगा किसी भी एपी में? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो एक फॉर्मूला तो ये। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैं आगे सोल्व करता हूं। तो n by 2 इस 2a को मैं क्या a प्लस a लिख सकता हूं? यहां से ये क्या हो गया? n by 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये क्या होता है? nth टर्म n by 2 nth टर्म को मैं क्या बोलता हूं? अगर किसी भी एपी में n टर्म्स हैं तो nth टर्म को मैं क्या बोलता हूं? लास्ट टर्म a प्लस। बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर लास्ट टर्म का पता हो तो इसको यूज करना है, अदरवाइज नहीं। तो Sn का फॉर्मूला एक को याद रख सकते हैं आप, n by 2 into a plus n, where n is the last term। n is the last term। क्लियर है बात? लेकिन ये कब यूज करना है? जब आपको लास्ट टर्म का पता हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप इसको यूज करेंगे, ठीक है? ये आप किसी में यूज कर सकते हैं। आपको लास्ट टर्म का पता है, नहीं पता है, आप इसको यूज कीजिएगा। बाय चांस लास्ट टर्म पता है तो आप इसको यूज कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं याद करने की लगता है कि यार मुश्किल है तो आप सिर्फ उसको याद रखो, काम चल जाएगा। ओके, तो पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ये एक फॉर्मूला रहेगा। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था?
टीएन क्या था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस और कुछ नहीं है पूरी एक्सरसाइज में सिवाय कैलकुलेशन के। सिर्फ अगर आपको ये चीज ध्यान है तो आप कर सकते हैं इजीली। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं आप लोगों को। Okay, your first example is find the sum of first 20 टर्म, जो भी मैं आपको बता रहा था कि Sn का मतलब sum of first 10 टर्म्स होता है। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछा है ऑफ एन एपी, और एपी गिवन है बेटा आपको 3, 15, 27, 39 to dash. You have to find the sum of first 20 terms. Now, what is A? A is 3. What is D? 15 minus 3, 12. Sum of first 20 terms, n is equal to 20, and what you have to find out? Sn. मेरे ख्याल से फॉर्मूला यूज करना हो तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। n by फॉर्मूला क्या था? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू, सारी वैल्यूज पता है आपको? प्लीज डू इट। याद कर देता हूँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए कर देता हूँ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी इसकी मुझे। 20 by 2 2a, a means बेटा 3, n means 20 minus 1 into d हुआ बेटा जी 12। अब नहीं करूँगा, do it please। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोनों एक्सरसाइज को मिक्स करके देना स्टार्ट कर देगा, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज minus 979, if the sum of first 22 terms of an AP is means is equal to minus 979, ये गिवन है जी आपको। ओके, एंड द फर्स्ट टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म इसकी है 8, तो a is equal to 8, and what you have to do, you have to find its 10th term। तो 10th टर्म निकालने का तरीका क्या होता है? a plus 9d, a का तो मुझे पता है, आधा का मतलब तो अपना हो गया, क्या बच गया? a plus 9d, d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो कहां से मिलेगी? यहां से। s22, sn का फार्मूला ये होता है, तो n की जगह 22 आ गया, तो s22 क्या होगा? 22 by 2 into 2a, a कितना बेटा? 8 plus n, n कितना? 22 minus 1, 21d is equal to है minus 979। ये कैंसिल हो गया, 11 उधर लेकर जाओगे बेटा डिवीजन में, इधर क्या रहेगा? 8 to the 16 plus 21d, इसको 11 से डिवाइड करोगे माइनस 11 8 से 9 89, इसको फिर उधर ले जाइए, 21d is equal to minus 89 minus 16, 21d 105, ओके, एंड d is equal to minus 5, d की वैल्यू आ गई -5। आपको क्या फाइंड आउट करना था? T10 का फॉर्मूला, ये पिछली एक्सरसाइज आ गई ना, मिक्स हो गई। T10 का फॉर्मूला a plus 9d, a की वैल्यू आपको पता है, दैट्स इक्वल टू 8 plus 9, d की वैल्यू आपको पता है बेटा -5, कैलकुलेट इट, दैट्स योर आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, how many terms of an AP? How many terms of an AP? कितनी terms लें? तो मैं मान लेता हूँ कि n terms, that the total number of terms is equal to n. How many terms of an AP? 9, 17, 25. ये AP given है आपको, आगे स्टेटमेंट बाद में पढ़ूंगा, यहीं से बताइए जरा मुझे। A की वैल्यू हो गई 9, D की वैल्यू कितनी होगी? 17 minus 9, that's equal to 8. D की वैल्यू 8 हो गई। How many terms of an AP this must be taken? कितने टर्म्स ले जाएं? वो हमने पहले ही मान लिया कि n टर्म्स लेंगे हम। Take to give a sum of 636, ये कहता है कि इसके कितने टर्म्स लिखें कि उनका सम यानी कि Sn कितना हो? 636। ये यहाँ तक की चीज समझ में आ गई, तो आगे सम में सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। Sn क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now what is Sn? 636, n by 2, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, by 2 into 2a, a means would say 9 plus n फिर से नहीं पता मुझे, minus 1d, d is 8, 636
n/2 हो गया 18 प्लस 8n माइनस 8 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 8n एंड प्लस 10। ऊपर वैसे कॉमन तो निकाल लो, जितना ज्यादा कॉमन निकालोगे उतनी तुम्हारी कैलकुलेशन आसान होती चलेगी। n/2 इंटू 8n में से 2 को कॉमन निकालोगे तो क्या रह गया 4n प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n और उसको जो लेकर जाओगे तो माइनस 636 दैट्स इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे जी आप लोग, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स तो एज ए टीचर चलो मैं अगर निकाल देता हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा समझदारी नहीं होगी कि आप इसको सम 5 और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हो, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ये काम। तो बजाय इसके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान है कर चुके हैं हम। a की वैल्यू कितनी, ये वाला a नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम a लेते थे a4 b5 c माइनस 636, उसके बाद क्या करते थे, ये पिछला चैप्टर रिवाइज के बाद ये इस क्वेश्चन नहीं, फिर अपन निकालते थे d, ये d में कॉमन डिफरेंस वाला नहीं है, d is equal to b square minus 4ac। what is b is your 5 minus 4 into a 4 c minus 636, 5 square कितना हो गया 25, 9 कितना हो गया ये 16, 96 9 48 और 9 57 5, चलो ठीक है 96 और 5 101, पॉजिटिव होगा ये, इसको ऐड करो तो कितना आ गया ये हो गया 10201। और इसके बाद कैसे निकाल देते हैं x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस b, b की वैल्यू थी बच्चे 5, तो ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10201 अपॉन 2a, a कितना है 4 माइनस 5, नेगेटिव वाले को छोड़ रहा हूँ क्योंकि n की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव इसका रूट कितना होता है 101 अपॉन 8, 101 में से क्या कितना बच गया 96 आई थिंक, यस 96 अपॉन 8 12, ओके। तो इट मींस n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12, ठीक है। आगे चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is find the sum of first 25 terms of an AP। ये भी अच्छे क्वेश्चंस में है। Find the sum of first 25 terms of an AP whose nth term is given by Tn is equal to 2 minus 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेथड्स और भी होंगे बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही मेथड है। कभी भी nth टर्म आपको n में गिवन या फिर Sn भी आपको n में गिवन हो, क्या कभी भी nth टर्म n में गिवन हो जैसे ये गिवन है आपको, या फिर कई बार आगे जो क्वेश्चंस आएंगे Sn जो है वो भी गिवन होगा आपको इन टर्म्स ऑफ n। तो अगर कभी भी ऐसा काम हो तो बजाय कुछ भी और करने के आप n की एक दो तीन वैल्यूज रख दीजिए। सबसे पहले तो n को 1 रखोगे तो t1 हो जाएगी, n को 1 रखोगे 2 minus 3 into 1 कैलकुलेट करेंगे तो -1 आ गया, कितना आए थे वो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। t2 कितना होगा बच्चे 2 minus 3 into 2, ये हो गया 6 minus 2 हो गया बेटा -4, t3 निकालेंगे तो 2 minus 3 into 3 9 minus 2 7, एक आगे और निकालना सब निकालो, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं। तो व्हाट इज t1, t1 का मतलब फर्स्ट टर्म तो है -1, फिर है -4, फिर है -7 करते ये भी बन गई, ये भी बन गई, तो अपने को एक का पता चल गया -1। d कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो -1 वो पहले ही तो +1, तो d की वैल्यू आ गई बेटा -3। ये गलती मत कर देना, यहाँ प्लस माइनस से गलतियां होती हैं। a और d हो गया। पूछा क्या था उसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। उम्मीद करता हूं सबको फॉर्मूला ध्यान में होगा, n/2 n 25 हो गया into 2a -1
प्लस n माइनस 1, n 25 था, माइनस 1 करोगे 24 इंटू डी, डी हो गया माइनस 3। कैलकुलेशन आप लोगों का काम है, 10th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, बच्चे नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो बोल रहा था वही आ गया है कि अगर nth टर्म भी, सॉरी nth टर्म बोल रहा हूँ, सम ऑफ n टर्म्स भी अगर n में हो तो भी आप लोग यही काम करना। देख लीजिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n। मेथड्स और भी होंगे, बुक में भी शायद एक आधा अलग से दे रखा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पहले n को 1 पुट कर दो, n को 1 पुट करोगे 3 into 1 स्क्वायर प्लस 4n, 4 into 1 7 हो गया ये। S2, S2 का मतलब 3 into 2 स्क्वायर प्लस 4 into 2, 2 का स्क्वायर 4 into 3 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। S3 निकालेंगे तो 3 into n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 into 3, 3 स्क्वायर 9 into 3 27, 27 प्लस 12 27, 29 39, 2-3 काफी है, और निकालना चाहो और निकालो, लेकिन ये भी नहीं है। व्हाट इज S1? S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट वन टर्म का क्या मतलब, ये तो फर्स्ट टर्म ही होगी, फिर इसका मतलब ये तो A है। ओके, तो A है तो मैं AP की फर्स्ट टर्म तो मैं 7 लिख देता हूं। उसके बाद S2, S2 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इज 7। अब आपको कहता हूं कि दो टर्म्स का सम जो है 20 है और उसमें से फर्स्ट टर्म 7 है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या तरीका होगा, फिर यहाँ पर सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, S2 माइनस S1। समझ में आ रही है बात ये सबको। तो S2 कितना है 20 माइनस 7, दैट्स इक्वल टू 13। सेकंड टर्म निकाली मैंने 13, और निकालना चाहो थर्ड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे, S3 में से S2 को माइनस कर दो और थर्ड टर्म आ जाएगी, चलता रहेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया बेटा कि A 7 है, D कितना हुआ, अगेन 13 minus 7, that's equal to 6। A 7, D 6। यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, find the 25th term, you have to find the 25th term। मुझे लगता है कि मुझे करवाने की जरूरत है, पिछले एक्सरसाइज करने के बाद 25th term का फॉर्मूला A plus 24D। A की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू आपको पता है, और आप T25 निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ओके, the next example is the sum of first 8 terms of an AP is 100. What is given to you? The sum of first 8 terms, the sum of first 8 terms, ऐसे 8 से प्रेजेंट करेंगे, is 100. It means this is equal to 100. And the sum of first 19 terms of, sum of first 19 term को किससे प्रेजेंट करूंगा, S19, and it is given to you 551। इस टाइप के सम हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे। वहां क्या था, आपको टर्म्स बता रखी थी, कोई 8 टर्म ये है, 19 टर्म ये है, तो फिर आपको A और D आपने निकाला था। यहाँ पर बस सम ऑफ टर्म्स आ गया, सम ऑफ टर्म्स में सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला था, n/2, n यहाँ पर हुआ 8/2 into 2A, A मुझे नहीं पता, प्लस n कितना है 8 माइनस 1 करूंगा बेटा 7D इज इक्वल टू 100। 2 4 जा 8, इसको वहां लेके जाऊंगा 25, तो यानी कि 2A plus 7D is equal to 25। इट्स इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम हियर 19 का फॉर्मूला 19/2 into 2A, 2A का मतलब नहीं पता है की वैल्यू, प्लस n माइनस 1 18 into D is equal to 551। ये तो कैंसिल नहीं होगा जी, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूं और 19 को भी उधर ले जाता हूँ। ये 2 को मैंने निकाला कॉमन, क्या रहेगा बेटा A प्लस 18D इज इक्वल टू 19 को इधर लेके जाओगे डिवाइड, 19 2 जा 38, कितना हो गया 17, 19 9 जा 29, और यहाँ से ये आ गया बच्चे, ब्रैकेट्स ओपन करके लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से आ गया बेटा 2A प्लस 36D इज इक्वल टू 29। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन इट इज एन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस, एंड यू कैन सॉल्व इट। कैसे बना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेगेटिव 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 कैंसिल, यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। ये कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आगे चलिए। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200।
100 एंड 200 के बीच के इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स? 100 एंड 200 के बीच में तो बहुत सारे हो गए, दैट आर डिविजिबल बाय 6, 100 और 200 के बीच में डिविजिबल बाय 206, तो सॉरी डिविजिबल बाय 6, तो 100 के बाद सबसे पहला जो 6 से डिविजिबल होगा कितना आएगा? 102 आई थिंक, 6 1 6, यस 102 पहला नंबर होगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद 108, 206 के बाद कितना आएगा? 8, फिर 6 ऐड कर दीजिए 14, इस टाइप से चलता रहेगा। बिटवीन 200 नहीं होगा 6 से डिवाइड, 99 का तो वैसे ही मतलब नहीं है, 98 आई थिंक हो जाएगा 6 से डिवाइड, है ना? 6 3 जा, यस 6 3 जा 198। स्टेटमेंट समझ में आ गई क्या है? इन सभी नंबर्स का क्या करना है आपको? फाइंड द सम, इन सब नंबर्स का सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? n by 2। सबसे पहली बात तो n ही नहीं है अपने पास, तो हमें पहले n फाइंड आउट करना होगा, जो एज इट इज पिछले एक्सरसाइज का काम हो गया आपका। n तो मान लेता हूं कि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है, तो tn कितना हो गया? 198। tn का फार्मूला क्या था? a plus n minus 1 into d is equal to 198। what is a? 102। n नहीं पता मुझे, minus 1 d कितना है? 6 is equal to 198। n minus 1 into 6, 100 गए 98, 2 गए 96, n minus 1 is equal to 16 and n is equal to 17। फॉर्मूला क्या था जी? n by 2, n का मुझे पता चल गया, 2 तो देख लेंगे, 2a, a कितना हुआ यहाँ पर? 102, d कितना है यहाँ पर? 6। फॉर्मूला यूज कर दो, sn का मतलब हुआ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। what is n? n is 17 by 2, 2a, a means 102, n था जी आपके पास 17, 17 minus 1 हो जाएगा 16 into d कितना था जी? 6। बल्कि यहाँ पर तो आप वो भी यूज कर सकते थे, n by 2 into a plus n, चलो वो यूज करता हूँ, ये भी ठीक है, गलत नहीं है ये। sn का मतलब क्या हो जाएगा? n by 2 into a plus n, क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म का पता है ना, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो n था बेटा जी आपके पास 17 by 2 into a था 102 और l था आपके पास 198। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी दो लाइन छोटी हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म बाय 3 डिजिट बिट्स। ये भी वही क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप लोग करके देखेंगे, नहीं आएगा तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। ये चलो कर देता हूँ, एक मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किया नहीं, पिछले एक्सरसाइज में तो कर दिया था हमने मिडिल टर्म का, यहाँ नहीं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मिडिल टर्म निकालनी है आपको, किसके? सीक्वेंस की। कैसी सीक्वेंस? फॉर्म बाय ऑल 3 डिजिट नंबर, सभी 3 डिजिट के नंबर हैं, व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3, ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 3 रिमाइंडर देते हैं when divided by 4। जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो ऐसा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जिसको 4 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर बचे? 103 विल बी द फर्स्ट नंबर, फिर इसके बाद आ जाएगा 107, यस, फिर उसके बाद 4 ऐड कर देंगे 11, ये आएगा ना, और करते करते 3 रिमाइंडर बचना चाहिए 3 डिजिट का, तो 999 में, यस 999 विल बी द लास्ट। मेरे ख्याल से पिछला क्वेश्चन हमने यही किया था, ये सिर्फ डिजिट्स बदले बेटा और कुछ नहीं बदला। तो पहले तो n निकाल लो, नहीं पहले तो n निकाल लो, n कैसे नहीं, ये सेम बेटा एज लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसको नहीं करेंगे, प्लीज डू इट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 APs, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1, S2, S3। अब देखो S1 की नोटेशन तो होती है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 की नोटेशन होती है किसके लिए होती है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S3 क्या होती है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट, लेकिन इसने अपनी नोटेशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू इसके हमें लिखना होगा S1 क्या है? S1 यहाँ इसने अपनी लैंग्वेज बनाई है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। एक AP है, उसके अगर आप n टर्म्स का सम निकालते हैं तो उसने उसको S1 नाम दिया है, ये उसकी मर्जी है। S2 क्या नाम दिया है? अगेन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन द
सेकंड एपी, यानी कि आपके पास 2 एपी है। और एक और है S3। S3 भी क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ थर्ड एपी। 3 एपी हैं अलग अलग, उनकी सबकी n टर्म्स को ऐड करना आपने। n पता नहीं मुझे क्या है, वो आगे देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज 5। तीनों जो एपी हैं, मैं अब एपी लिख रहा हूं, तीनों जो एपी हैं, ये फर्स्ट एपी, सेकंड एपी, थर्ड एपी, तीनों एपी की फर्स्ट टर्म 5 है। हर एपी की फर्स्ट टर्म 5 है। और ये भी समझ लैंग्वेज स्टेटमेंट समझा रहा हूं, आगे करते हैं हमको। एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर 2, 4 एंड 6। और इन तीनों के कॉमन डिफरेंस, एक का कॉमन डिफरेंस तो 2 है, और दूसरे का कॉमन डिफरेंस 4 है, और तीसरे का कॉमन डिफरेंस बच्चे 6 है। अब मेरी एपी बन जाएगी। अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो सेकंड टर्म होगी 7, फिर 9, फिर 11 अप टू n टर्म्स। इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, 9 + 4 13 + 4 17। इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, 5 + 6 11, 11 + 6 हो गया 17। इसका अब S1 कैसे निकालेंगे? S1 का मतलब ये S1 नहीं है, S1 ये है बेटा जी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब हो गया n/2 into 2a, a कितना है 5, प्लस n मुझे नहीं पता, -1 into d, d कितना था इसका 2, तो ये कितना हो गया n/2 into 10 plus twice of n-1। 2 को अगर मैं कॉमन निकालूं, इस 2 से 2 कॉमन निकाला, कैंसिल हो गया, क्या बच गया n into 2 कॉमन निकाला था 5 plus n-1, ये बच गया बच्चे n into 4 plus n, 4 plus n। ओके, ये तो हो गया तुम्हारे पास S1। क्या हो गया S1? S1 की वैल्यू आ गई बेटा n into 4 plus n। ठीक है, ओके। अब S2 क्या था? S2 भी सम ऑफ n टर्म्स ही था, लेकिन AP दूसरी आ गई। कौन सी AP आ गई? ये वाली, जिसका A 5 है और D फिर कितना है 4। तो S2 कितना होगा n/2 into 2a, a फिर से 5 है, प्लस n-1, n फिर नहीं पता, -1 d है बच्चे यहाँ पर इस बार 4। फिर से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो n रह जाएगा और 2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, बच गया 5 + 4n-4। ये बच गया जी आपके पास, पिछले सम में 2 कॉमन भी तो निकाला ना, ये 4 कैसे रहेगा भाई? 2 कॉमन भी निकाला है ना हमने, तो क्या रहेगा 2n-2। ओके, और ये S2 की वैल्यू आ गई n into 2n plus 3। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना था अपने को? S3 क्या था? इन थर्ड एपी द सम ऑफ n टर्म्स, इन थर्ड एपी सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मींस n/2 into 2a, a फिर से 5 है, प्लस n-1 into d, ये कितना है इस बार 6। फिर से 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं अंदर से, 2 कॉमन निकाला तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 5, 2 कॉमन निकाला 3 रह गया, 3 रह गया, तो 3 - 1 3। ओके, और S3 आ गया बेटा जी आपके पास n into 3n plus। ठीक है, ये S1, S2 और S3 की वैल्यू आ गई। करना क्या था, ये तो देखो जरा एक बार, करना था अपने को, ये साथ साथ करते रहना, और इसमें प्रूव करना आपको कि S1 plus S3, टू प्रूव में आपके पास है S1 plus S3 is equal to twice of S2। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, फिर जरूरत पड़ी तो राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है S1 plus S3, S1 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी n into 4 plus n, S3 की वैल्यू आपने निकाली थी n into 3n plus 2। तो ये n फिर से कॉमन हो गया, क्या रह गया 4 plus n plus 3n plus 2। ये आ गया बच्चे n into 3n plus n 4n plus 6। 2 और कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बच गया 2 कॉमन निकाल लिया, 2n plus 3, ये n into 2n plus 3, ये क्या था, क्या ये S2 नहीं था? twice of S। अच्छा क्वेश्चन था, तो के लिए प्लीज डू इट।
Okay, the next question is पेपर को थोड़ा सा अच्छा बनाना हो इसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए। क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की m टर्म्स का सम, फर्स्ट m टर्म्स का सम और फर्स्ट n टर्म्स के सम की रेशियो, यानी कि किसी भी एपी में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को मैं sm से लिखूंगा और सम ऑफ n टर्म्स को मैं sn से लिखूंगा। इट इज गिवन टू यू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। स्टेटमेंट क्लियर। फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म, यू हैव टू फाइंड या टू प्रूव द रेशियो ऑफ द mth टू द nth टर्म। mth टर्म और nth टर्म की जो रेशियो है ये आपको प्रूव करनी है 2m-1 अपॉन 2n-1 अपॉन 2n-1। ओके, नाउ sm का फॉर्मूला क्या होता है, ये गिवन था आपको, इट इज गिवन टू यू। sm का फॉर्मूला होता है m/2 into 2a plus m-1 into d। sm का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a plus n-1 into d, that's equal to m square by n square। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस m को इधर लेकर जाओगे एक m से m कैंसिल हो जाएगा, इस m को उधर लेकर जाओगे एक n से n कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा आपके पास, आपके पास रहेगा जी 2a प्लस m-1 into d अपॉन 2a प्लस n-1 into d is equal to m by n। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बेटा 2an, ये हो जाएगा mn माइनस n इंटू डी, ये है, इसकी ब्रैकेट नहीं ओपन करूंगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2am, इसको मल्टीप्लाई करेंगे mn माइनस n इंटू डी। ए वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, डी वाली टर्म्स को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2an माइनस 2an, दैट्स इक्वल टू उधर लेके जाएंगे mn माइनस m इंटू डी, ये उधर जाएगा mn माइनस n इंटू डी। आफ्टर दैट दोनों में 2a कॉमन हो गया, क्या रहेगा बच्चे n माइनस m, और इधर d दोनों में कॉमन हो गया, क्या रहेगा mn माइनस m, माइनस करेंगे तो माइनस mn और प्लस n, ये तो 2a इंटू n माइनस m, इधर d है mn से mn कैंसिल, ये भी क्या बच गया n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, 2a इज इक्वल टू d। एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास, 2a इज इक्वल टू d। नाउ आपको करना क्या था, आपको रेशियो निकालनी थी mth टर्म और nth टर्म की रेशियो, तो जो प्रूव करना है उसकी mth टर्म अपॉन nth टर्म, ये प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। a को a या d में से किसी एक की वैल्यू पुट कर देना, a को a रहने दिया, m-1 इंटू डी, d कितना था जी आपके पास 2a अपॉन a तो a है प्लस n-1 इंटू डी, d की वैल्यू क्या है 2a। ऊपर वाली टर्म्स में a कॉमन हो गया, क्या रह गया 1 प्लस 2m माइनस 2, नीचे फिर से a कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 प्लस 2n माइनस 2, a से a कैंसिल हुआ बेटा, और क्या बच जाएगा तुम्हारे पास 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, और मेरे ख्याल से यही आपको प्रूव करना था। ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई और माइनस। ओके, समझे इस बात को। ओके, इट कंप्लीट्स द एपी, और इसको कीजिएगा एपी को पूरी को। नेक्स्ट चैप्टर में आप जीपी स्टार्ट करेंगे। ओके।